स्क्रीन पर आप मेरे कुछ रिसेंट ट्रेड्स देख सकते हैं। जितने भी बार मैंने बाय एंड सेल करा है, हर बार मैंने प्रॉफिट में इसको निकाला है। एक बार भी अभी तक लॉस नहीं हुआ। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सिर्फ 500 है शुरुआत करने के लिए, तो क्या आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। देखो, हर इंसान के पास इतना बजट होता है कि 500 से शुरुआत कर सके, लेकिन लोग यही सोचते हैं 500 से शुरुआत करने से क्या फायदा, इतना कम पैसा बड़ा रिटर्न कैसे दे सकते। इस वीडियो में आपकी आंख खुलने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। काफ़ी आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन करा है। इस वीडियो को देखने के बाद में सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ 500 से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप ट्रेडिंग करके डेली या तो स्विंग ट्रेडिंग करके वीकली पैसे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 500 से शुरुआत कर सकते हैं। बाय एंड सेल का ऑर्डर कैसे डालते हैं, ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखकर उसके बाद में अपना बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं। और बड़ा अमाउंट भी मैं 50,000 1 लाख नहीं, 10,000 भी हैं तो उसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। मैंने खुद करा है, लाइव आपको दिखाया भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं तो इसमें आप SIP कर सकते हैं। हर महीने 500 अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP को लंबा चलाते हैं तो वही 500 करोड़ों बना सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये चीज़ कैसे काम करती है, मैंने एक रील बनाया था, उसके ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर तुम 18 साल के हो और अभी इन्वेस्टिंग शुरू कर दो तो 35 साल की उम्र में रिटायर हो सकते। 500 की SIP भी अगर लंबा चले तो करोड़ों बना देती है। एज इज़ योर बिगेस्ट एसेट नॉट मनी। टाइम है तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, फॉलो करो। लेकिन हाँ, SIP करना है तो सब्र आपके पास होना चाहिए। काफ़ी लंबे पीरियड तक आपको सिर्फ पैसा डालते रहना है, पैसा अकाउंट से कटता रहेगा और रिजल्ट आपको ऐप में दिखेगा, आपको कैश के रूप में कुछ भी नहीं मिले। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली बेसिस पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि SIP करें या ट्रेडिंग करें। तो SIP और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। SIP में सिस्टमेटिक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहती है और कंपाउंडिंग का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम होता है और रिटर्न आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, हर हफ्ते, हर दिन या तो हर महीने शेयर बेचते हैं, तो इसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इन सबकी नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, डेली अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये भी काफ़ी सही है। लोग पूछते हैं क्या शेयर मार्केट से पैसे बनते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल बनते हैं। आप हमारी हाईलाइट चेक कर लो। लेकिन इसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर असली गेम वेल्थ का है, क्विक कैश का नहीं। अगर आप मार्केट में रुकना सीख जाते हो तो आप हारोगे, लेकिन अगर आप टिकना सीखते हो तो आप जीतोगे। अगर टिकने की हिम्मत है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, अगर आप प्रैक्टिकली ये सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज कर। अगर आप अपनी SIP स्टार्ट करते हैं तो कम आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग से आपको कई गुना तक ग्रोथ मिल जाती है। कम रिस्क है लेकिन लंबे टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप ट्रेडिंग को सही से करते हैं तो आप इससे डेली अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन SIP के मुकाबले यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी कम अमाउंट के साथ एक बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो ये स्टेप फॉलो कर लो। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या है, बिना रिसर्च और बिना नॉलेज के पैसे इन्वेस्ट कर लो। SIP शुरू करना है तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लो। फिर आप यहाँ पर SIP वाले सेक्शन में आने के बाद में ऐप पर लॉगिन करने के बाद में आपको म्यूचुअल फंड पर आना है और यहाँ पर आपको कंपनी चूज करना है। आप मिनिमम 100 से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में या तो आप चाहें
ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते। मंथली SIP एक बार आपको सेट कर देना है, हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो फिक्स अमाउंट कटता रहेगा, चाहे आपने 100 की किया हो, 200 की किया हो, 500 की। आप वहीं स्क्रीन पर सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं, कितना आपने लगाया था, कितना परसेंट आपको फ़ायदा मिला है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर नो लॉक पीरियड है, बाय चांस अगर आपको बीच में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो SIP की ड्यूरेशन 3 साल है, 10 साल है, तो उसके पहले भी आप उसको क्विट कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स आपको कोई भी नहीं कर रहा है कि आपको उसी टाइम तक रखना है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने वालों की सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी और लालच। कभी भी जंग स्टॉक में इन्वेस्ट ना करो, पैनिक स्टॉक ना लो। स्टॉक वही लो जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा मार्केट कैप है, डेप्ट कम से कम है, और हो सके तो बिना डेप्ट वाली कंपनी को देखो। इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। अगर शॉर्ट टर्म है तो आप कैंडल स्टिक को जरूर लर्न करो। इसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन आप इससे डेली अर्निंग भी कर पाएंगे अगर आपको सही नॉलेज हो। अगर आपने सिर्फ 500 की SIP को स्टार्ट करा है और आप उसको 30-40 साल तक चला ले गए, आपने बीच में क्विट नहीं करा, थोड़ा सब्र रखा, तो कंपाउंडिंग का जादू आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर उसी की कंपैरिजन में अगर आप 2000 की SIP करते हो 5 साल के लिए, उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, भले ही आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट आपकी सेम है, फिर भी अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वहां पर आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा कंपाउंडिंग का। मैं भी ट्रेडिंग से रिलेटेड यूट्यूब पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट की वीडियो देखता रहता हूं, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जब तक आपके पास लाखों में बजट नहीं है ट्रेडिंग में मत आओ, लेकिन ये सरासर झूठ है। अगर आपके पास 10,000 हैं, 20,000 हैं, तो भी ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना स्टार्ट कर सकते। बस आपको फोकस ये करना है कि 10-15% रिटर्न के चक्कर में ना भागो, 1-2% प्रॉफिट बुक करके निकल आओ, प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाओ। जब निफ्टी और सेंसेक्स ग्रो कर रहे हैं, अगर आप तब ये काम करते हैं तो वहां पर रिस्क और भी कम हो जाता है। और जब भी क्रैश आता है तो कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग बंद करो अगर आप बिगिनर हो। इस तरह आप सेफली अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, डेली इनकम कमा सकते हैं। और जब क्रैश बड़ा आता है तो उसके लिए एक अलग से बजट रखो, क्रैश का बॉटम जब बन जाए तब पैसा डालो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 500 से भी शेयर मार्केट में आना स्टार्ट है, चाहे आप SIP करो या तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना।